क्या होगा? मूर्ति चोरी चले जाने के बाद वो देश में आ गई, लेकिन वो अपनी जगह पर नहीं बैठ पाई। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और फिर मित्रों, ये जो चीजें परिवर्तित होती है, इनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हम सब राजनीतिक नेता हैं जो मंच पर बैठे, हम बहुत बड़े बड़े काम जीवन में करेंगे, लेकिन ये ऐसे काम हैं जिनको आप रहोगे या नहीं रहोगे, लेकिन ये स्थान रहेगा। ये 1100 वर्ष पुराना तो रिकॉर्ड में है। ये 1100 वर्ष पुरानी ये मूर्ति है। इसका मतलब है कि ये स्थान तो कम से कम 1100 वर्ष पुराना है। 1100 वर्ष पुराने इस स्थान का भव्यता और दिव्यता लोगों ने लूट ली होगी, लेकिन उसकी पहचान को खत्म नहीं कर पाया। वो आज फिर से वही स्वरूप ले रहा है। हम लोग आए थे, एक छोटी सी तलैया थी, लेकिन उसका पानी नहीं सूखता था, बस इतना ही उसकी क्वालिटी थी। लेकिन हमें ये अंदाजा नहीं था कि ऐसे स्रोत होंगे। इस पूरे प्रांगण में अगर मैं कोई चीज देखकर खुश हूं, ये नीचे से निकला हुआ पानी है। आदरणीय शिवचंद्र पटेल जी कह रहे थे कि हम हर दिन इसमें 5 हाथ पावर की मोटर हर दिन लगाकर पूरा काम करते हैं, लेकिन उसमें पानी की कमी नहीं आती। ये इस स्थान का जीवंत प्रमाण है। बाकी मैं इतिहास नहीं जानता, इतिहास में जो लिखा है उसे कोई बैठ नहीं सकता। इसलिए मैं उन बातों का भी समर्थन करता हूं। मैं माननीय लखन पटेल जी का भी आभारी हूं, उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। कृष्ण जी का सीधा संबंध गौ माता से है। अगर वास्तव में देश की सभी नस्लें इस प्रांगण में रहेंगी, तो ये यहाँ का किसान मेहनत किसान है, वो वास्तव में कुछ करना चाहता है। तो मैं शिवचंद्र पटेल जी से कहूँगा, उन्होंने संकल्प दोहराया है, तो इसके लिए कोई ऐसी, मैं नहीं कहता कि 100 गाय होनी चाहिए, 20 के आसपास गाय रहनी चाहिए, इससे ज्यादा गाय न रखें, और उस नस्ल को इस क्षेत्र के लोगों के लिए यहीं पर गौशाला चलाएं। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा योगदान इस स्थान और इस क्षेत्र के लिए होगा। कल मैं पूज्य दादा गुरु के पास था। एक होता है पुस्तकीय ज्ञान और एक होता है पारलौकिक ज्ञान। उन्हीं ने कल ही एक संदर्भ मुझे बताया, वो कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हम सब इनको मानते हैं। हम कहते हैं रुक्मणी जी यहीं से प्रकट की गई, अमरावती के पास है। वो लोग कहते हैं लोक कथाओं में कि रुक्मणी जी यहाँ की मूर्तियां जहाँ से चोरी होती है वहां पर वापस हो। मुझे गर्व है कि मैंने 5 जैन मूर्तियों को जहाँ से वो चोरी गई थी वहां पर मैंने वापस पहुंचाने का काम किया। और इसके बाद अगर आपको ध्यान हो कि अन्नपूर्णा जी की मूर्ति जब बनारस की मूर्ति मिली, तो वो सीधे जब बड़े उपक्रम के साथ विदेश से दिल्ली आई और दिल्ली से बनारस में जाकर फिर से प्रतिष्ठापित की गई।